इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसे निष्कल कहा जाता है। जो योगी अनाहत नाद को प्रसाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 महीने में ही सिद्धि को प्राप्त कर ले। इसी को लेकर कहते हैं कि दिन में जो जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग में जाता है और जिसकी रात्रि में मृत्यु होती है वह जो नरक को जाता है। ये प्राणों की गमन के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मने नमः। आज मैं नाड़ी चक्र का वर्णन करने जा रहा हूँ जो हमारे शरीर में चारों तरफ फैली हुई है और जिसके जानने से सारे ईश्वरत्व प्राप्ति हो जाती है। नाभि के अधोभाग में मूलाधार है, उससे अंकुरों की भांति नाड़ियां निकली हुई हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित है। इनमें प्रधान 10 नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पृथा, जसा, अलंबुसा, कुहू, 10वीं है शंखनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियां बतलाई गई हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। मुख्य प्राण ही इन 10 रूपों में विस्तृत होकर के गमन करता है। इनमें प्रथम वायु प्राण 10 का स्वामी है। यह प्राण रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों को प्रेरण करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थिर रहकर अपना वायु द्वारा मल मूत्र आदि के त्याग से होने वाली रिक्तिका को नित्य पूर्ण करता रहता है। जीव में आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास और काश आदि द्वारा गमनागमन करता है, इसलिए इसे प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की ओर ले जाता है और मल मूत्र त्याग में शुक्र आदि का भी नीचे की ओर वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसे अपान कहा जाता है। समान वायु मनुष्य के खाए पिए सूंघे हुए पदार्थों को एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वात को सारे अंगों में समान भाव से ले जाता है। इस कारण इसे समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अधरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अरुणिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों को उद्विग्न करता है, इसलिए इसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, यही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने से इसे व्यान कहा गया है। नाग, डकार, वमन आदि में और कूर्म वायु नयनों के उन्मीलन खोलने में प्रवृत्त होता है। क्रीकर भक्षण में और देवदत्त वायु जम्भाई में अधिष्ठित है। धनंजय पवन का स्थान घोष है। यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता है। इन 10 द्वारों जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी 10 भेद हैं। संक्रांत, विषु, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, उनरात्र एवं धन, ये सूर्य की गति से होने वाले 10 दशाएं शरीर में भी होती हैं। मुख्य रूप से ये सोचने की बात है कि ये जो क्रियाएं होती हैं सूर्य और चंद्रमा की, वो शरीर के अंदर ही होती हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ग्रहण में ये काम करो, ग्रहण में वो काम करो, मंत्र जप करो, तो ये शरीर में होने वाली परिवर्तन के लिए कहा गया है, किसी आकाशीय लक्षण के लिए नहीं कहा गया है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें इस शरीर के अंदर हैं जो बाहर को प्रतिबिंबित करती हैं। संक्रांत, विषु, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, उनरात्र एवं धन, ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दशाएं शरीर में होती हैं। इस शरीर में हिचकी
उनरात, विजृंभिका, जम्भाई, अधिमास, काश, खांसी, ऋण और निश्वास धन कहा जाता है। शरीरगत वाम नाड़ी उत्तरायण और दक्षिण नाड़ी दक्षिणायन है। दोनों के मध्य में नासिका के दोनों छिद्रों से निर्गत होने वाली श्वास वायु विषु कहलाती है। इस विषु वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना ही संक्रांति है। अब संक्रांति का हम देखते हैं कि मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति क्या होता है। तो शरीर में जो श्वास विषु कहलाती है, उसका विषु वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना संक्रांति है। शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है, वाम भाग में ईड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला है। ऊर्ध्वगति वाला प्राण दिन माना गया है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। अर्थात ऊर्ध्वगामी प्राण दिन होता है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। इसी को लेकर कहते हैं कि दिन में जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग में जाता है और जिसकी रात्रि में मृत्यु होती है वह जो नरक को जाता है। ये प्राणों की गमन के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्ध्व गति वाला प्राण जो होता है उसी को दिन कहा जाता है। जब प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो दिन होता है और अधोगामी होता है तो रात्रि हो जाता है। एक प्राण वायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित है। देह के भीतर जो प्राणवायु का आयाम बढ़ता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। वही जब देह से ऊपर तक बढ़ जाता है तब उसे सूर्य ग्रहण मानते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले। यह देह को पूर्ण करने वाला पूरक प्राणायाम है। श्वास निकलने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोच्छ्वास की क्रिया से शून्य हो परिपूर्ण कुंभक की भांति स्थित हो जाए, इसे कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। तदनंतर मंत्रवेत्ता साधक ऊपर की ओर एक ही नासारंध्र से वायु को निकाले। इस प्रकार उच्छ्वास योग से युक्त हो वायु का ऊपर की ओर विरेचन रेचक प्राणायाम है। यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव रूप ब्रह्म ही है। सोहम हंस के रूप में उच्चारण होता है। अतः तत्ववेत्ताओं के मत में यही जप कहा गया है। इस प्रकार एक तत्ववेत्ता जोगिंद्र श्वास प्रश्वास के द्वारा दिन रात में 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली अजपा नामक गायत्री है। जो इस अजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। चंद्रमा, अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आदि कुंडलिनी शक्ति हृदय प्रदेश में अंकुर के आकार में स्थित है। सात्विक पुरुषों में उत्तम वह योगी सृष्टि क्रम का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करे तथा ब्रह्मनंदवर्ती शिव से कुंडलिनी के मुख भाग से झरते हुए अमृत का चिंतन करे। शिव के 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। सगुण साकार देह में विराजित शिव को सकल जानना चाहिए और जो देह से रहित है उसे निष्कल कहे गए हैं। वे हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदाशिव का। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति है, उसी प्रकार अंतर्यामी पुरुष में या जीवात्मा में बाहर और भीतर भी सदाशिव का ही निवास है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है, भगवान विष्णु कंठ में अधिष्ठात हैं, तालु के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्रभाग में सदाशिव का स्थान है। उनके अंत में परात्पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव इन 5 रूपों में सकल परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसे निष्कल कहा जाता है। जो योगी अनाहत नाद को प्रसाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 महीने में ही सिद्धि को प्राप्त कर। जय माता की।